नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। कोई दौर था जब यहाँ पर गुंडा एलिमेंट्स जो हैं काफ़ी हावी हो चुके थे और उसी वक्त जो है पुलिस ने मुस्तैदी का परिचय दिया था और जितना भी गुंडा एलिमेंट है उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं गुंडा एलिमेंट्स जो है वो रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर पिस्टल निकलना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर गैंग वॉर हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच में जम्मू अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, विद्यार्थी अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम कृतिका सिंह ठाकुर है। मैं लॉ स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से जम्मू जो है शांति प्रिय शहर है, इस शहर में जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो इस बीच में फीमेल्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती थी, जैसे ये जीवल चौक वाला इशू हो गया और जो बाकी इशू हम देख रहे हैं जो हमारे JNK में नहीं हुआ करती थी पहले चीज़ें, पर अब वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम वो विमेंस जो हैं, हमें सेफ्टी तो फील हो नहीं रही कहीं पे। अब जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं अंदर, कोई उनकी चेकिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अब हमें क्या पता है कि कौन सिविलियन अंदर आ रहा है और वो किस मोटिव से आ रहा है और वो क्या करेगा अंदर आके। तो उस चीज़ पे हमारे प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि सिक्योरिटी बढ़े। और जैसे अभी पीछे जीवल चौक वाला जो इशू हुआ, वहाँ पे रिपब्लिक डे कितना पास में था, फिर भी वहाँ पे जो है इतना बड़ा कांड हो गया। जब रिपब्लिक डे पास में था और इतना बड़ा कांड हो गया, आम दिनों में हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ये है कि हम तो सेफ्टी के बारे में इतना ही बोलेंगे कि एक तो जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे छेड़छाड़ हो गई, उसको ही अगर रोक दिया जाएगा, उस पे ही अगर रोक लगा दी जाएगी, एक्शन ले लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आगे जो चीज़ें बड़ी होने वाली हैं फ्यूचर में, वो कहीं हद तक रुक सकती हैं। पुलिस प्रशासन को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? पहले तो पेट्रोलिंग करनी चाहिए और क्या बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म में तो करें, पर सिविल में भी वो इधर उधर जाएं और देखें कि पब्लिक में हो क्या रहा है, ग्राउंड लेवल्स पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें लड़कियां फेस कर रही हैं। मैं जेंडर बाइज्ड नहीं होंगी, पर ये जो चीज़ अगर लड़की की सेफ्टी नहीं है, लड़के की भी तो सेफ्टी नहीं है। हम जीवल चौक का इशू देख ही रहे हैं, उससे पहले एक एडवोकेट के साथ कुछ हुआ था। तो अगर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या साइन देंगे और हम क्या बोलेंगे उनको कि ये क्या हम इस चीज़ को रोक ही नहीं पाए। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ रुके और हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को लेके स्टेप्स उठाए, सिक्योरिटी बढ़ाए। अब रिपब्लिक डे पास में है तो ऐसी चीज़ें हो रही है, आम दिनों पे तो हम सिक्योरिटी का कुछ ऐसा रख नहीं सकते। और मैं ये चाहूँगी कि ऐसे लॉज और ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट हों ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी चीज़ें करने का सोचे ही ना। ऐसे लॉज बने कि अगर कोई छेड़छाड़ भी कर रहा है किसी लड़की के साथ या कोई भी चीज़ हो रही है, उस पर स्टार्टिंग में ही ऐसा कदम उठ जाए कि आगे आने वाले टाइम में वो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ करने का सोचे ही ना। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल दमाथिया, मैं GGM साइंस कॉलेज की हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर हमें जम्मू की प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर अटैक हुए हैं, गोलीकांड हमें देखने को मिला है और उसके बाद से जो स्थिति है वो हम सबके सामने है, तो कितना सुरक्षित जो है स्टूडेंट्स अपने आप को महसूस कर रहे हैं? इस टाइम जैसे कि गैंग वॉर हो रही है, उस टाइम तो स्टूडेंट्स कोई भी अपने आप को सेव नहीं कर सकता। अब इफेक्ट की हमारे पेरेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजें। गोलियां चल रही हैं कहीं भी हमारा कॉलेज पास में है, SP हमारा कॉलेज पास में है, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ पे है? सिक्योरिटी लगानी चाहिए इनको कि बच्चे स्टूडेंट्स खुद को सेफ फील कर सकें। तो आप चाहती हैं कि पेट्रोलिंग जो है पुलिस को बढ़ानी चाहिए? हाँ जी, पुलिस को इवन कि सिविल कपड़ों में भी पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि कहाँ पे स्टूडेंट सेफ फील कर सके। आपका नाम क्या है? शिल्पा गंगोत्रा। तो शिल्पा जी, इन दिनों जिस तरह से जम्मू में सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, इस बीच में बच्चे अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? इस सिचुएशन में तो बच्चे अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे क्योंकि इस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस अगर चलेंगी, मतलब गन फायरिंग वगैरह, तो मतलब वो अच्छे से पढ़ाई पे भी फोकस नहीं हो सकता है उनका और ऐसे मतलब उनकी लाइफ सेफ भी नहीं है। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं? हाँ, गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ी प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स के लिए अवेयर की जाए, जिनसे उनकी सेफ्टी फील हो। जगह जगह नाके लगने चाहिए। जी, जगह जगह नाके लगाएं जिनसे सेफ्टी हो। ऐसे जम्मू तो सेफ़ नहीं है ना, अगर ऐसी फायरिंग वगैरह होगी तो।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलाक्षी शर्मा है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर हाल ही में जो है आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो है एक एडवोकेट पर गोली से हमला कर दिया, फायर कर दिया, और उसके अलावा जीएल चौक में जिस तरह से यहाँ पर हमें घटना देखने को मिली, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जीवल एक हर्ट है, दिल है जम्मू का, बट ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। सिविल में भी पुलिस को रहना चाहिए हमारी हेल्प के लिए। लड़कियां बिल्कुल सेफ़ महसूस नहीं कर पाती हैं। ऐसे लड़ाइयाँ होंगी, गोलियां चलेंगी तो हमें भी खतरा है, हमारे पेरेंट्स को हमें पढ़ाने में भी डर लगेगा। का शहर माना जाता है और सबसे सेफ़ महिलाओं के लिए जम्मू को माना जाता है, तो हमें चाहिए कि हम इसकी डिग्निटी को मेंटेन करें और ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स लें जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। अब वक्त आ गया है पुलिस को अपनी कार्रवाई में जो है तेज़ी लानी होगी और जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको जेल का रास्ता दिखाना होगा, इनको जेल में बंद करना होगा। और पुलिस की बात करें तो पुलिस को जो है नाके जो है अधिक बढ़ाने होंगे, पुलिस को पेट्रोलिंग जो है अधिक बढ़ानी होगी, और जिस तरह से विश्वास जो है हम लोग खो रहे हैं उस विश्वास को जो है पुनः से पुलिस को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। और साथ ही साथ में जिस तरह से विद्यार्थी वर्ग जो है अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है, पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि विद्यार्थी वर्ग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।